आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर में सोमवार को भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी के घर वृंदावन के प्रमुख महंत रितेश्वर महाराज जी का आगमन हुआ। वह भोपाल से अपने आध्यात्मिक शिविर का समापन करके सीधे कानपुर पहुंचे और भाजपा सांसद को घर पहुंचकर आशीर्वाद दिया। महंत रितेश्वर महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग अपनी मौलिकता खो चुके हैं। स्वयं के आत्मबोध का ज्ञान नहीं है। जब तक अपने आत्मबोध का ज्ञान नहीं होगा हम लोग अपनी मौलिकता के आसपास भी नहीं है। उन्होंने बताया कि वे 3 दिवसीय आध्यात्मिक शिविर में भोपाल में थे, जहां उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया था। उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग दवाओं के सहारे अपना जीवन जीते हैं, उनको छोड़कर आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। महंत रितेश्वर महाराज ने बताया कि कैसे हम अपने जीवन में आनंद को ला सकते हैं। उनका कहना है कि जीवन में अगर आनंद होगा तो आप आनंद ही बांटोगे, अगर जीवन में तनाव होगा तो आप केवल तनाव ही बांट पाओगे। मैं भोपाल में था। त्रिदिवसीय अमृत संचरण शिविर हमारा हो रहा था। तनाव से मुक्ति के आध्यात्म में क्या उपाय हैं? क्या दवाइयों के द्वारा ही हम तनाव मुक्त हो सकते हैं, या हमारा भारत आध्यात्मिक राष्ट्र रहा है, यहाँ बिना किसी दवाई के भी तनाव मुक्त जीवन जीने के उपाय हैं? तो 3 दिन तक हमारा शिविर था। वहाँ विधानसभा अध्यक्ष जी ने निमंत्रित किया था हमें, पूरी सरकार थी, भोपाल की सारी जनता थी। तो हमने 3 दिन तक वहाँ पर आध्यात्मिक टिप्स दिए कि आप जीवन में बिना किसी दवाई के आराम के साथ अपने तनाव से मुक्त होकर जी सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। और आपको भी पता होगा, जो आनंदित रहेगा वही आनंद बांट सकता है। जिसकी दुकान में जो सामान होता है वही बांटेगा। अगर तनाव होगा तो हम तनाव बांटते चलेंगे, अगर आनंद मेरे जीवन में होगा तो हम आनंद बांटते चलेंगे। आनंद प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है, वो है आध्यात्म, धर्म। धर्म के विकृत स्वरूप हमारे देश में आए हैं, जीवन में पाखंड आया है, कर्मकांड ज़्यादा आए हैं, पर धर्म का जो मौलिक स्वरूप है वो अभी तक आया नहीं, वो दब गया। बाद में केवल कर्मकांड आ गया, ऐसे अगरबत्तियां लगाओ, ये करो। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे विवेकानंद कहते हैं आत्मबोध होना, समझ होना, जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, आत्मबोध नहीं होता, तब तक सारी आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियां भारत का बहुत मंगल नहीं कर सकती। इस पर हमारा त्रिदिवसीय सेमिनार था। हजारों लोग आए, सभी लाभान्वित होके गए। और जाते समय सब ने कहा कि वास्तव में बिना किसी दवाई के 3 दिन के शिविर में हमारे जीवन में अगर इतनी पॉजिटिविटी आ सकती है, तो निरंतर इसका अभ्यास किया जाए तो हमारा जीवन अत्यंत सुंदर हो सकता है। उसी क्रम में हम कानपुर अभी आए हैं, हमें लखनऊ जाना है, उसके बाद हमारे भारत देश में दौरे होते रहेंगे। मैं राह में हूँ। अगर तनाव की बात करी जाए तो शायद ही ऐसी कोई जगह है जहाँ लोग तनाव में ना रहते हैं, तो क्या इसको लेकर कानपुर में भी या लखनऊ में कोई शिविर आपका लगना? मैं निश्चित तौर पर ऐसी शिविर लगाने का कार्यक्रम पूरे देश में जगह जगह, जहाँ बड़ी सिटी है, तो मेट्रो सिटी है कानपुर, एक तरीके से बोला भले ही न जाता हो, पर कानपुर 5वां मेट्रो सिटी है। यहाँ के पॉपुलेशन के अनुसार और यहाँ के पॉल्यूशन के अनुसार भी दोनों ऐसे ही हैं। तो कानपुर में ये जरूर लगना चाहिए, कानपुर में ये होगा भी। और मैं माननीय सत्यदेव जी के पास आया भी हूँ, अनूप जी के पास आया भी हूँ। ये हमारे परम और अत्यंत प्रेमी हैं। इनके पूरे परिवार से हमारा अत्यंत स्नेह है, आशीर्वाद है, और ये भी अत्यंत स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद के साथ हमें भी देखते हैं। तो मुझे लगता है भविष्य में यहाँ भी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहाँ लोग तनाव से मुक्त हो सकते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने कंपल्सन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी अपने कंपल्सन के अनुसार चलती है। मेरा एक ही बात कहना है कि जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, राजनीति और धर्म का मिक्सअप ठीक है क्या, ये प्रश्न बहुत आता है। मैं कहता हूँ, राजनीति में अगर धर्म न होगा तो क्या अधर्म चाहते हैं हम लोग? राजनीति में धर्म का मिक्सअप बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे चीनी और पानी मिला के शरबत बनता है, बिल्कुल अलग अलग नहीं रहना चाहिए। और पूर्ण रूप से धार्मिक राजनीति होनी चाहिए। वैसे राजनीति शब्द मैं आपको बताऊं कि आप पकड़ लो इनको थोड़ा। राजनीतिक शब्द इनको ऐसा है, कष्ट में रहेंगे तो आप न पूछ पाएंगे न मैं बोल पाऊंगा। पहला हमारा काम है आप भी कष्ट मुक्त हों, हम भी कष्ट मुक्त हों। देखिए, धर्म और राजनीति का सम्मिश्रण की बात छोड़ दीजिए, धर्म का ही एक अंग है राजनीति। धार्मिक तरीके से प्रजा के ऊपर शासन करके
प्रजा की उन्नति को निरंतर निरंतर वृद्धिमान बनाया जाए, इसी को राजनीति कहते हैं। तो राजनीति और धर्म अलग कैसे हो सकता है? ये तो 70 साल से नैरेटिव्स यहाँ गढ़े गए हैं, बनाए गए हैं ब्रिटिश और मुगलों के। मैकाले की शिक्षा पद्धति और लॉर्ड विलियम्स ने ला करके शिक्षा पद्धति दी है, जिसने करोड़ों रुपए खर्च करके हमारे शास्त्रों तक को बदलवा दिया। और आपको भी ये पता है कि जिस देश को मिटाना हो, जिस देश से समृद्धि खत्म करनी हो, वहाँ की संस्कृति पहले खत्म की जाती है। तो 70 साल से जो आप पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वही सीखे हैं। भारत का मंगल वामपंथी इतिहास में नहीं है, भारत का मंगल भारत के सत्य के इतिहास में है। जहाँ हरिश्चंद्र हैं, जहाँ हमारे पृथ्वीराज चौहान हैं, जहाँ शिवाजी महाराज हैं, हमें इन पर ज़्यादा फोकस करना होगा। बाबर कब आया, कब गया? एक लुटेरा था, आया गया। हमें लगता है 5 लाइन में ख़त्म कर देना चाहिए। एक लुटेरा था, हमारी कमजोरी के कारण हम पर आक्रमण किया, लूटा, चला गया। अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो ऐसे बाबर रोज आते रहेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि विकृत इतिहास और विकृत शिक्षा पद्धति के कारण भारत की स्थिति हुई है। वर्तमान सरकार से हमें बहुत उम्मीद है कि शिक्षा नीति को आमूल चूल परिवर्तित करके और ये भारत को फिर से स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। 2022 के चुनाव आ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, चुनाव तो आते रहते हैं, चुनाव हर प्रदेश में, और भारत लोकतांत्रिक देश है, हर बार चुनाव आता है, चुनाव जाता है, हर पार्टियां लड़ती हैं, अपनी अपनी मैनिफेस्टो रखती हैं। मेरा ये कहना है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को जो बदल दे, भारत में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए जो सनातन संस्कृति की स्थापना कर दे, क्योंकि बाकी के 56 कंट्रियों में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, भारत से अलग हुए देशों में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। वहाँ अब कोई दूसरा संप्रदाय नहीं है, फिर भी मस्जिदों में बम फूटते रहते हैं, आप देख ही रहे हैं। तो शांति कहाँ है और अशांति कहाँ है आप खूब समझते हैं। किस धर्म में शांति है, किस मजहब में शांति है, ये सारी दुनिया जानती है। अब भले ही विक्षिप्त की तरह हम सेकुलरवाद का बार बार नाम लेकर के धर्मनिरपेक्ष शब्द तो अच्छा है ही नहीं, धर्म सापेक्ष जीवन होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म को नहीं मानेंगे तो क्या अधर्म मानेंगे? दूसरा एक शब्द और मैं आपको बता देता हूं, शायद आप मुझसे पूछ पाओ ना पूछ पाओ। एक बात होती है संविधान की। संविधान शब्द का अर्थ ही है समविधान। इस शब्द में ही सब कुछ छिपा हुआ है। कानपुर के लोग तो बहुत बड़े हिंदी के ज्ञाता हैं। संविधान, जहां सबके लिए समान विधान हो। क्या आपके देश में ऐसा है? यहां अलग अलग विधान बने हुए हैं। तो मुझे लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून 35A को हटाना, इसको हटाना, इतनी मेहनत करने की बजाय मैं तो ये भी कहूँगा भारतीय जनता से कि भारत की जनता उठ खड़े हो और सरकार को बोले कि इतना सब मत करिए, बस एक काम कर दीजिए, समान नागरिक संहिता कानून ले आइए। इसी कानून के भीतर सारे अमेंडमेंट्स छिपे हुए हैं। अलग अलग करते 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 आपको 20 साल लग जाएंगे और 20 साल में भारत की डेमोग्राफी बदल जाएगी। तब आपकी सरकार भी कभी नहीं आ पाएगी, आप कोई संविधान में संशोधन नहीं कर पाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, यही मौका है। आप संविधान और सबको मानना चाहिए। इस देश में रहते हैं, सबके लिए समान विधान। हम तो अलग मांग नहीं रहे कि हमारे लिए अलग दे दो, भैया हम बहुसंख्यक हैं, 80% हैं, हमको अलग दे दो। हम कह रहे हैं सबके लिए समान दे दो, एक तरीके का नियम दे दो और भारत का मंगल हो जाएगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।